अगली खबर कुच्छी से है, जहां धर्म सेवा संगठन कुच्छी के तत्वाधान में हजारों की संख्या में महिला पुरुष कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। सुरेंद्र सिंह, हनी बघेल तथा धर्म सेवा संगठन कुच्छी के तत्वाधान में 26 अगस्त को विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में कांवड़ यात्रियों के शामिल होने की संभावना है। कांवड़ यात्रा में 40 डीजे साउंड कांवड़ यात्रा के आगे चलेंगे। साथ ही गुजरात तथा मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध गायक और नृत्य करने वाले यात्रा में कांवड़ियों के साथ भजन कीर्तन करते हुए चलेंगे। यात्रा प्राचीन तीर्थ कोटेश्वर के नजदीक ग्राम कोटहा, जहां बैंक वाटर का पानी है, वहीं से प्रारंभ होगी। कांवड़ यात्रा कुच्छी पहुंचकर कुच्छी के प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक कर यात्रा का समापन किया जाएगा। तो वहीं सभी कांवड़ यात्रियों के लिए कुच्छी अनाज मंडी में भंडारे की व्यवस्था भी रखी गई है। विराट 24 के लिए धार कुच्छी से फिरोज खान की रिपोर्ट। एक विशाल कांवड़ यात्रा कोटेश्वर से कुक्षी के लिए निकाली जा रही है। धर्म सेवा संगठन के द्वारा पहली बार विभिन्न गांवों से, विभिन्न पंचायतों से सभी धर्म प्रेमी जनता, महिलाएं, माताएं, बहनें इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होने जा रही हैं। और इस कांवड़ यात्रा को भव्य रूप जो है वो कुक्षी की धर्म प्रेमी जनता, अनुमानित लगभग 25,000 से अधिक महिलाएं और पुरुष इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होंगे। कोटेश्वर से लगभग 8 बजे के आसपास आरती के पश्चात हम लोग वहाँ से निकलेंगे। भौरिया होते हुए हम लोग कांवड़ यात्रा को कुक्षी में हम लोग आएंगे और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण शिव मंदिर जो है वहाँ पे जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद में साई मंडी में हम लोगों ने भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी है। उत्साह बहुत है लोगों के बीच में। जो हम लोग सोच रहे, जो हमने अनुमानित किया था कि इतनी संख्या हम लोगों को सूचना करेंगे तो इतने लोग आ पाएंगे, पर दिन ब दिन संख्या बढ़ते जा रही है। किसी प्रकार से इस आयोजन में हमने कोई दबाव ना समूह की महिलाओं पे किया, ना आंगनवाड़ी सहायिकाओं पे किया और ना किसी प्रशासनिक अमले के अधिकारी कर्मचारी को कहा कि आप व्यवस्था जुटाने में या जो जनता कांवड़ यात्रा में आने चाहती हैं उन पे कोई दबाव बनाए। स्वतः स्वयं की इच्छा से सभी लोग इसमें सहभागी बन के इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा में विशेषकर भजन गायक कलाकार हमारे गुजरात से आ रहे हैं। भजन गायक कलाकार हमारे राजगढ़ सरदारपुर से आ रहे हैं। बहुत सारे गांव-गांव से सूचना आ रही है कि हम इस प्रकार से हम लोग डीजे लेके आएंगे, भजन मंडली के साथ में आएंगे। तो उत्साह है कुक्षी की जनता में और मैं समझता हूँ ये इतिहास रचने वाली कांवड़ यात्रा कुक्षी विधानसभा में होगी। आपने बताया भैया कि किसी माध्यम से हमने दबाव बना के निकाले, तो आप जैसा निमंत्रण और किस तरीके का भेजा? देखिए, हमने हमारे जो साथी लोग हैं गांव-गांव में, उन लोगों ने गांव-गांव में बैठक करी, महिलाओं से चर्चा करी, गांव की जनता उनसे चर्चा करी कि इस तरह की कांवड़ यात्रा धर्म सेवा संगठन कुक्षी में निकाल रहा है। और गांव वालों ने स्वयं ने निर्णय किया कि हम इस कांवड़ यात्रा में स्वयं जाएंगे और इस तरह से आमंत्रण हमने घर घर भी पहुंचाया है, गांव-गांव तक पहुंचाया है। व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से भी हमने सूचना सभी लोगों तक की है। नगर में भी, नगर के जो हमारे साथी लोग हैं जहाँ पे कांवड़ यात्रा जिन जिन मार्गों से गुजरेगी वहाँ पे भी अलग व्यवस्था गाँव वालों के द्वारा की गई है। और जगह जगह रास्ते में भी पूरी तरीके से प्रसादी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, फलाहार की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था कोटेश्वर से लेके अपने कुक्षी तक रहेगी। महिलाओं के लिए विशेषकर हमने भौरिया में मंदिर का चयन किया है। लगभग वहाँ पे 10,000 से 12,000
महिलाएं वहाँ पे एकत्रित होंगी और भवरिया से वो लोग हमारी कावड़ यात्रा में सम्मिलित होकर कुक्षी आएंगे। निर्णय हमने महिलाओं के लिए इसलिए ऐसा लिया है कि पहले हमने कोटेश्वर लिया था। अब कोटेश्वर में जलमग्न होने के कारण पानी का भराव ज़्यादा हो गया है, तो किसी प्रकार से रिस्क नहीं लेते हुए हमने ये स्थान तय किया महिलाओं के लिए कि महिलाएं भवरिया में एकत्रित होंगी। वहाँ पे सल्फार और नाश्ते की व्यवस्था रखी है और वहीं पे ही भजन माता जी के चलेंगे। और जब हम लोग कोटेश्वर से भवरिया पे आएंगे तो महिलाएं वहाँ से हम लोगों के साथ में सम्मिलित होंगी। भैया यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, यात्रा का उद्देश्य हमारा यह है कि एक जागृति लाना और कुक्षी विधानसभा की एक पहचान रही है कि धर्म प्रेमी जनता है कुक्षी की, और हमारे यहाँ आए दिन धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। और इस तरह का आयोजन कुक्षी में आज से पहले किसी ने किया नहीं। इतना बड़ा आयोजन होते रहे, पर इतना बड़ा आयोजन मैं नहीं समझता हूँ कि धार जिले में कभी हुआ। तो सभी की मन की इच्छा थी, हमारे धर्म संगठन जो हम इसका में संरक्षक हो, हम लोग धार्मिक आयोजन समय समय पे करते आए हैं। तो हम लोगों का ये उद्देश्य है कि ऐसा आयोजन जिसमें सभी समाज की विभिन्न जातियों की सभी इसमें सम्मिलित होके इस आयोजन में सम्मिलित हों। और माँ नर्मदा जीवनदायिनी माँ है और घर घर सबके दिल में वो विराजमान है। तो उनके प्रति जो आस्था है, उस आस्था को घर घर पहुंचाने का हमारा जो उद्देश्य है, उसको लेकर हम ये आयोजन कर रहे हैं।